नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर R.B. धवन। 16 संस्कार के इस क्रम में, इस सीरीज में आज 11वें संस्कार की चर्चा करेंगे। 11वां संस्कार है वेद आरंभ संस्कार। इसको आप विद्या आरंभ संस्कार भी कह सकते हैं। विद्या आरंभ करते समय बच्चे को जब पहली बार आप स्कूल भेजते हैं तो वही आप मान सकते हैं आज के समय में वेद आरंभ संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, इसको आज के समय में आप कह सकते हैं। इसका उपनयन हो जाने पर, मतलब जैसे उपनयन संस्कार इससे पहले मैंने आपको बताया था, जो कि 10वां संस्कार था, उसके बाद ये 11वां संस्कार आरंभ होता है जिसमें शिक्षा आरंभ होती है। इसी को कहा गया है प्राचीन समय में वेदारंभ संस्कार, आज विद्या आरंभ संस्कार कह सकते हैं। वेद आरंभ संस्कार या विद्या आरंभ संस्कार, ये अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है जब उसका उपनयन संस्कार हो जाता है, जनेऊ धारण कर लेता है, गुरु से दीक्षित हो जाता है। ज्ञान का स्वरूप वेद या आपकी शिक्षाएं जो गुरु, आपके टीचर के द्वारा, आपके शिक्षक के द्वारा आपको प्राप्त होती हैं, उनका पूर्ण रूप से सम्यक अध्ययन करके बालक अपनी मेधा शक्ति को बढ़ाता है। ये एक मेधाजन्य नामक उपांग या संस्कार माना गया है और इसको करने का विधान भी इसीलिए है कि बालक दीक्षा के बाद शिक्षित भी हो। आवश्यकता योग्य शिक्षाओं को प्राप्त करना जरूरी है। इस क्रिया से बालक की मेधा, प्रज्ञा, विद्या और श्रद्धा की अभिव्यक्ति या अभिवृद्धि होती है उसमें, और वेद अध्ययन या शिक्षा प्राप्त करना, विद्या संस्कार, इसकी विशेषता यह है कि अनुकूलता प्राप्त होती है इसको प्राप्त करने में। जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं उनके लिए, उनको प्राप्त करने में, और विद्या अध्ययन में कोई विघ्न नहीं होने पाता अगर ये संस्कार आप पहले करवा लेते हैं। विद्या आरंभ करने से पहले स्कूल एडमिशन के समय ये करवाया जाता है। एक ग्रंथ है ज्योतिर्निबंध, इसमें विद्या के बारे में ये श्लोक मिलता है और इस श्लोक का मतलब यह है कि वेद विद्या या विद्या आरंभ, कोई भी विद्या आप सीख रहे हैं तो उसका अध्ययन से सारे पापों का लोप हो जाता है। पूर्व जन्म के सभी पाप, ये जो भी आप लेकर के आए पूर्व जन्मों में संस्कार, जो आपके मस्तिष्क में पूर्व जन्म के संस्कार हैं और संचित हैं, उन संस्कारों का धीरे धीरे लोप होकर के नए संस्कार, नए समाज में आपका प्रवेश होता है। आयु की वृद्धि होती है, सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सफलताएं प्राप्त होती हैं संसार की, यहाँ तक कि उसके समक्ष साक्षात अमृत रस के रूप में ये शिक्षाएं उपलब्ध होती हैं। गणेश और सरस्वती की पूजा करने के पश्चात वेदारंभ या विद्या आरंभ में प्रविष्ट होने का विधान है। शास्त्रों में कहे गए निषिद्ध तिथियों में वेद आरंभ या वेदाभ्यास या शिक्षा या विद्या आरंभ नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए भी आप एक विद्वान एस्ट्रोलॉजर से इसका मुहूर्त की गणना ज़रूर करवा लें जब आप स्कूल में प्रवेश करवाते हैं। आज के समय में ऐसा कहना चाहिए, अपने गुरुजनों से वेदांगों सहित वेदों का या उपनिषदों का, मतलब आज के समय में जो भी प्रचलित शिक्षाएं हैं स्कूल में आपको प्राप्त होती हैं बच्चों को, तो उनका अध्ययन करना चाहिए। तत्व ज्ञान की प्राप्ति इसी से होती है, इसके बाद ही होती है जब आप शिक्षित होंगे। इस संस्कार का परम प्रयोजन यही है। वेद व्रत नाम के संस्कार में महानामनी महान उपनिषद उपक्रम 4 व्रत आते हैं, 4 नियम हैं ये।
ये नियम प्राचीन काल में बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं। आज भी महत्व है इनका, अगर इसको पूरा डिटेल में आप समझें तो। उपाकर्म को सभी जानते हैं, ये प्रतिवर्ष श्रावण मास में होता है। आप जानते होंगे कि राखी का पर्व केवल राखी का पर्व ही नहीं है, यही है श्रावणी, जिसमें गुरु की पूजा करने का विधान रहा है। और शेष प्रथम महानामनी में प्रति वर्ष के अंत में आता है। सामवेद के महानामनी आर्चिक में 9 ऋचाओं का पाठ मिलता है, जिसमें पहली ऋचा ये सामने आपको दिखाई दे रही है, यहाँ मैंने लिख दी है। इसका भाव ये है कि अत्यंत वैभवशाली, उदार और पूज्य परमात्मा, आप संपूर्ण वेद विद्याओं के ज्ञान से उत्संपन्न हैं और आप सन्मार्ग और गम्य दीक्षाओं को भी ठीक ठीक हमें प्रदान करते हैं। हे आदि शक्ति के स्वामी, आप हमें शिक्षा का पूर्ण रूप से सांगोपांग रहस्य बतलाने की कृपा करें। ऐसी प्रेयर की जाती है इस मंत्र के द्वारा ईश्वर से। फिर दूसरा है, द्वितीय तृतीय वर्षों में क्रम से वैदिक महाव्रत तथा उपनिषद व्रत किया जाता है। इसमें वेदों की ऋचाओं और उपनिषदों का श्रद्धापूर्वक पाठ किया जाता था। आज के समय में आप इसको दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा तक ऐसा समझ सकते हैं। और अंत में सावित्रीय स्नान। अंत का मतलब यह है कि जब आप आज के समय में 12वीं कक्षा पास कर लेते हैं तो इसके अनंतर ये शिक्षा आपकी पूर्ण हो जाती है और एक डिग्री आपको मिल जाती है, आपने 12th पास कर ली है। उस समय प्राचीन समय में इसकी परंपरा इस तरह से रही है, अंत में वेदाध्यायी स्नातक वो बच्चा कहलाता था। इसमें सभी मंत्र संहिताओं का गुरुमुख से श्रवण और मनन होता था। ये वेदारंभ, आज के समय में विद्यारंभ, ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कार भी इसी को कहते हैं। मतलब ये जरूरी है कि ब्रह्मचर्य के साथ शिक्षाएं प्राप्त होती हैं और अच्छे से होती हैं, इसका पालन जरूरी है। वेदारंभ संस्कार या विद्यारंभ संस्कार, इसको इसीलिए आज के समय में कह सकते हैं सनातन धर्म में 16 संस्कारों में से ये बड़ा महत्वपूर्ण एक संस्कार है। और ये संस्कार शिक्षा की शुरुआत है, शुरुआत का प्रतीक है। विशेषकर अगर आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं या फिर आप गुरु की देखरेख में, या आज के समय में आप स्कूल में अपने टीचर का सम्मान करते हुए अध्ययन करते हैं, जो प्रचलित शिक्षाएं हैं, विषय हैं। प्राचीन काल में ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, आज भी अगर माना जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसे ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करने की शुरुआत के रूप में आप देख सकते हैं, मान सकते हैं। वेदारंभ संस्कार या विद्यारंभ संस्कार में कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊं। ज्ञान का आरंभ होता है यहाँ से। इस संस्कार के द्वारा बालक को एक ऐसा ज्ञान जो अन्य ज्ञान, अन्य विषय जो वो सीखता है, जो माता पिता के अतिरिक्त गुरु या शिक्षक से सीखता है, उसका अध्ययन करना शुरू करता है। जो ज्ञान का भंडार माने जाते हैं उसके शिक्षक या गुरु। ब्रह्मचर्य का महत्व भी है इसमें। वेदारंभ या शिक्षा आरंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए और संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा करवाते थे। अगर आज के समय में समझा जाए तो आज के समय में भी बड़ा महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य के द्वारा संयमित रह के शिक्षा प्राप्त करना। गुरुकुल परंपरा थी। प्राचीन काल में ये संस्कार गुरुकुल में शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता था। तो गुरुकुल मान लीजिए, आज के समय में शिक्षण संस्थान है, स्कूल है। विद्या
प्राप्ति, वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन किए जाते थे, ज्ञान प्राप्त होता था। और आज के समय में आप स्कूल से, अपने टीचर से, अपने शिक्षक से उनका सम्मान करते हुए आप शिक्षा प्राप्त करके अपने पूर्व पापों से, पूर्व जन्म के जो आपके साथ संस्कार आए हैं, उन संस्कार, पाप रूपी अगर कोई संस्कार हैं तो उनका नाश हो जाता है और आयु की वृद्धि होती है, सफलताएं प्राप्त करने की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। अक्षर ज्ञान तो आपके गुरु, आपके टीचर के द्वारा आपको प्राप्त होता है। अक्षर ज्ञान या वेदारंभ, या आप इसको विद्या संस्कार, विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। तो ये संस्कार इस रूप में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किए बिना किसी भी विषय को समझना बड़ा ही मुश्किल है, और अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करके ही प्राचीन काल में वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करना संभव होता था। आज भी है। आज आप किसी भी विषय को पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो वो उसके लिए अक्षर ज्ञान जरूरी है। संक्षेप में आप समझो तो वेदारंभ संस्कार या विद्यारंभ संस्कार शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, हर संस्कार महत्वपूर्ण है। तो ये था 11वां संस्कार, वेदारंभ संस्कार, और आज के समय में इसको विद्यारंभ संस्कार आप कह सकते हैं। इसकी शुरुआत भी एक शुभ समय में होनी चाहिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? और जानकारियों के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी चैनल को समय समय पर आपको बड़ी महत्वपूर्ण, दुर्लभ विषयों की जानकारी मैं देता रहूँगा। मेरे दूसरे चैनल भी हैं जिसमें एस्ट्रो गुरुजी आपके जन्म के नक्षत्र पर विस्तार पूर्वक आपको वहाँ वीडियो मिलते हैं। तो ये है मेरा दूसरा चैनल का नाम। इस चैनल को YouTube पे सर्च करके इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नक्षत्र ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इसी तरह से मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर R.B. धवन गुरुजी। यहाँ अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। डॉक्टर R.B. धवन गुरुजी, नमस्कार।